हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने प्रकार हैं। इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि मेरा चैनल चंपारण क्लासेस, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण। प्रश्न, क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी काम का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, चलना, पढ़ना, दौड़ना, कूदना, इत्यादि। हम इसको वाक्य में कैसे समझेंगे। जैसे सोहन खाना खा रहा है, खाना खा रहा है, इसमें खाना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। राम पढ़ाई कर रहा है, इसमें क्रिया कौन होगा, पढ़ाई। पढ़ाई क्या होगा, क्रिया होगा। अब जानेंगे क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। उत्तर हुआ कि दो प्रकार होते हैं। एक में सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक।
आपने जाना कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने प्रकार हैं। क्रिया जिन शब्दों से किसी काम का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, चलना, पढ़ना, दौड़ना, कूदना इत्यादि। लेकिन जैसे वाक्य में हम कैसे समझेंगे, सोहन खाना खा रहा है, तो खाना क्या होगा, क्रिया हो गया। राम पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई क्या हो गया, क्रिया हो गया। नेक्स्ट है कि क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, तो क्रिया के 2 प्रकार होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अब जानेंगे सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हरी आम खा रहा है, खा रहा है, खा क्या है, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। लेकिन आम क्या हो जाएगा, कर्म होगा। आम क्या होगा, कर्म होगा। पूछा जाए कि हरि क्या खा रहा है, तो आम खा रहा है, तो खा रहा है, आम खा रहा है, तो कर्म फल क्या होगा, आम हो गया। श्याम विद्यालय जा रहा है, श्याम विद्यालय जा रहा है, इसमें जा क्या है, सकर्मक क्रिया। और श्याम जा रहा है, कहाँ जा रहा है भाई, तो विद्यालय जा रहा है। कहाँ जा रहा है, विद्यालय जा रहा है, तो ये कर्म है। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हरि आम खा रहा है, खाना आप जानते हैं कि खाना क्या है, क्रिया है, लेकिन खा रहा है तो सकर्मक क्रिया, कर्म क्या होगा, आम, क्योंकि हरि खा रहा है, क्या खा रहा है, तो आम खा रहा है, तो कर्म फल जो है आपका आम हो गया क्रिया का। श्याम विद्यालय जा रहा है, जाना क्या होगा, सकर्मक क्रिया, लेकिन विद्यालय क्या हो गया, कर्म हो गया। तो जा रहा है कहाँ, विद्यालय जा रहा है, तो कर्म फल जो पड़ रहा है विद्यालय पर पड़ रहा है, यह जो है कर्म हो गया विद्यालय। अब जानेंगे अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया पता है, जिन क्रिया का फल, जिन क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, जिन क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे, जिन क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक
क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा रो रहा है, तो रोना क्या हो गया? अकर्मक क्रिया, क्योंकि बच्चा रो रहा है, जो भी क्रिया कर रहा है वो कर्ता। कर्ता कौन है? बच्चा है। कर्ता बच्चा है, रो रहा है। बच्चा क्या कर रहा है? रो रहा है। तो ये रोना का फल किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे पड़ रहा है। तो इसीलिए जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो बच्चा रो रहा है, तो रोना हो गया अकर्मक क्रिया, और कर्ता बच्चा हो गया। बालक सोता है, बालक सोता है, बालक सोता है। इसमें सोना क्या हो गया? सोता है। सोना ये अकर्मक क्रिया, क्रिया, और बालक क्या हो गया? कर्ता हो गया। कहा जाए तो बालक सोता है। कौन सो रहा है? बालक सो रहा है। सारा कर्मफल जो है इस कर्ता पे आ रहा है, सारा कर्मफल इस पे आ रहा है। कौन सो रहा है? बालक सो रहा है। तो हम इस सेंटेंस को ऐसे समझेंगे कि सोता है, बालक सोता है। सोना अकर्मक क्रिया, बालक कर्ता। ठीक है। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सहायक क्रिया किसे कहते हैं? सहायक क्रिया उत्तर होगा मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जिस क्रिया का करने के लिए जो क्रिया सहायक होता है, जो क्रिया सहायक होता है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया किसे कहते हैं? तो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जो क्रिया सहायक होता है उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे जैसे वह खाता है, वह खाता है। इसमें खाना क्या हो गया? क्रिया हो गया। लेकिन वाक्य को कहता है कि मुख्य क्रिया का अर्थ को स्पष्ट करता है। वह खाता, क्या खाता है भाई? खाता है। तो है जो होगा ये सहायक क्रिया हो गया, सहायक क्रिया, क्योंकि ये सेंटेंस को पूरा करता है कि वह खाता है,
तो इसका सहायता कौन कर रहा है। तो सहायक क्रिया कौन हो गया, है। मैंने पढ़ा था। अब देखिए इसमें पढ़ना, पढ़ाई, पढ़ा, ये क्या है, क्रिया है। लेकिन इसका सेंटेंस पूरा करने के लिए क्या है, था क्या हो जाएगा, सहायक, सहायक क्रिया हो जाएगा, सहायक क्रिया। मैंने पढ़ा था, तो सहायक क्रिया इसमें था हो जाएगा। और पढ़ना या खाना, ये सब क्या है, क्रिया है। लेकिन उस क्रिया को कहते हैं, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जो सहायक क्रिया सहायक होता है उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। तो इस जैसे इस सेंटेंस को, वह खाता है, तो वह खाता, खाता है को हम क्या कहेंगे, सहायक क्रिया। मैं पढ़ा था, तो पढ़ा क्रिया है, लेकिन उसकी सेंटेंस को पूरा करने के लिए था, तो पढ़ा था जो हो जाएगा सहायक क्रिया हो जाएगा। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, अतः जिस मुख्य क्रिया, जिस क्रियाओं के से यह बोध होता है कि स्वयं है कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे, करने के लिए करे, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, जिस क्रिया से यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करे, क्या करे, स्वयं कार्य नहीं करे, लेकिन किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे उठना, तो उठना क्या है, क्रिया है, जो सेम उठना, लेकिन इसका उठवाना, ये क्या हो जाएगा, मतलब इस प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। हम ना करके दूसरे से उठवाते रहेंगे, ये पुस्तक उठा लो, ये पेंसिल उठा लो, ये पेन उठा लो, तो उठवाना जो होगा प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। उसके बाद आता है चलना। चलना से क्या होता है, हम खुद चलते हैं ना, लेकिन यहाँ चलवाना है, चलवाना यानी दूसरे को प्रेरित करते हैं कि आप इससे चलाइए, ऐसे चलिए, वैसे चलिए, इस गाड़ी को ऐसे चलाना है। तो चलना खुद हो गया, स्वयं करता, लेकिन चल नहीं रहा, चलवा रहा है, चला नहीं रहा, चलवा रहा है।
दिलाना, दिलाना, देना और दिलवाना। देना यानी खुद देना, तो खुद तो दे रहे हैं, हम दिलवा रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि आप जो है मोहन को पुस्तक दे दीजिए, उनको आवश्यकता है, तो हम प्रेरित कर रहे हैं, खुद नहीं दे रहे हैं, हम अपना पुस्तक उसको नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं कि आप मोहन को पुस्तक दे दीजिए। तो ये हो गया प्रेरणार्थक क्रिया।